हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म चार्ज जिसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उस डिस्क की हम लेंगे सिग्मा। जो चार्ज है उस डिस्क के पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, उसकी वजह से ये इसका सेंटर है और सेंटर से जो एक्सिस लाई कर रही है, जो पास हो रही है, उस एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर, जो सेंटर से उस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, x है। तो उस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हम वो निकालेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। एक डिस्क है जिसकी रेडियस हम लेंगे कैपिटल R। ये सेंटर है C। इस सेंटर से एक्सिस लाई करेगी, जो पास होगी उस एक्सिस पर एक पॉइंट P लेंगे। इस सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस होगी हमारी x। ठीक, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है कितना होगा। ठीक, अब इस पर जो Q चार्ज है वो पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ डिस्क पाई कैपिटल R स्क्वायर। एरिया ऑफ डिस्क कितना हो गया, पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पूरी सरफेस पर जब चार्ज फैला हुआ तो पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये कितना हो जाएगा, Q बाई पाई R स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक, ओके। तो सबसे अब इसमें पूरे में चार्ज फैला हुआ है, यहाँ 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 पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ। तो मान लो यहाँ चार्ज की वजह से पोटेंशियल कुछ और आएगा, यहाँ की वजह से कुछ और आएगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन एलिमेंटल वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। ये कैपिटल R रेडियस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर से स्मॉल r रेडियस का एक रिंग काटेंगे। इस रिंग की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, dr होगी। रिंग की थिकनेस कितनी होगी, dr। क्या करेंगे, वी कट एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr। ठीक है,
तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, स्मॉल ए ले लेते हैं, एरिया ऑफ रिंग कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू डी आर। एरिया ऑफ रिंग कितना आया, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब इस ये जो रिंग है इस पर चार्ज मान लिया हमने कितना है, डी क्यू। कितना चार्ज है, डी क्यू। तो चार्ज ऑन रिंग कितना है, डी क्यू। ये किसके बराबर होगा, अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपन एरिया होता है। ठीक है, अगर हम पूरे एरिया का चार्ज पर यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, इतना, तो इतने एरिया का चार्ज कितना होगा, एरिया का डी क्यू ले रहे हैं तो सिग्मा इंटू ए, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर टू डी आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब इस पी पॉइंट पर इस एलिमेंटल रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो निकाल देंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, तो ये मान लो डीवी आएगा, छोटा सा रिंग है, एलिमेंटल रिंग है, तो उसकी वजह से छोटा पोटेंशियल वैल्यू आएगी। तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में है, डी क्यू बाई, यहां से ये जो डिस्टेंस लेंगे वो हो जाएगी हमारी आर डैश, और इस आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये आर ये एक्स, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, आर डैश। कितना आया, आर डैश। इसको हम थोड़ी देर के लिए के भी लिख सकते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं तब हम इसकी वैल्यू के, इस पूरे की जगह हम के लिख लेते हैं। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू, हम यहां से क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू के डी क्यू बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी डी क्यू की जगह हम रखेंगे ये वैल्यू, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आया, डीवी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई से, अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट गया, तो dv इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब नेट पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर, तो मान लो नेट पोटेंशियल एट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो देखो V इज इक्वल टू, अगर हम इसका समेशन निकाल दें dV, ठीक, तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसकी वजह से, एलिमेंटल रिंग की वजह से।
ठीक। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, r तक लेंगे। 0 से कहां तक, r स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, 0 टू r, और ये लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r dr बाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r। ठीक है। अब इस पूरे टर्म को हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, पूरे टर्म को क्या मानेंगे, सपोज करो लेट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है। तो इसका जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डी आर की जगह भी लिखना है अपने को, तो ये आ जाएगा 2r dr ओवर dt। ठीक है। ये 0 हो जाएगा x वाला, और इधर आ जाएगा 1। तो r dr इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/2 dt। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, क्या माना, इक्वेशन 1। अब ये t यानी कि इसकी वैल्यू, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसकी जगह हम t रखेंगे, और r dr की जगह 1/2 dt। ठीक है, इधर तरफ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखते हैं। तो देखो v इज इक्वल टू, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू r, और 1/2 dt अपॉन t की पावर 1/2। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 t की पावर -1/2 dt। पावर ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो v इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 टू r, और लिमिट लगाएंगे 0 टू r। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2, ये आया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 0 टू r। तो 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो बचेगा v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट t की पावर 1/2, और ये कितना आ गया 0 टू r। अब t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस r स्मॉल r स्क्वायर। t की वैल्यू यहां रख देंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर 0 टू r।
लिमिट चेंज नहीं की है हमने, बस टी की वैल्यू बाद में वही रख देंगे जो हमने पहले कंसीडर की थी। तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगाएंगे तो देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ये अपर लिमिट होगी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। आर की जगह रखेंगे स्मॉल आर की जगह, एक बार कैपिटल आर रखेंगे अपर लिमिट लग गई, एक बार स्मॉल आर रखेंगे, स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, एक्स आएगा। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, फाइनल आंसर ये मिल गया। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स क्या है, यहाँ पर सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क है। क्लियर। अब दो केस बनते हैं, केस 1 x इज इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डिस्क। याद रखने वाला क्या फॉर्मूला है, सिर्फ ये फॉर्मूला है अपने पास। तो x इज इक्वल टू 0 जब आप रखोगे तो v इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, v एट सेंटर मैंने vc लिखा है, x की जगह 0 रखोगे तो ये आर स्क्वायर 0 प्लस आर स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ गया, वी एक्स सेंटर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कहां पर, एट सेंटर ऑफ डिस्क, कहां पर, एट द सेंटर ऑफ डिस्क। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में हम लेंगे अगर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा हो, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा हो, case second, if x is much greater than r, that means ये डिस्क है, ये x, ये डिस्टेंस है पॉइंट p की, और ये है कैपिटल R। तो यहाँ पर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, v इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, यही था। क्लियर, ठीक है सर। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, v इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स। अब इसका निकालेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से x को अगर हम बाहर निकाल लें, अभी नहीं, इसके बाद
x को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स। इसका करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे तो v इक्वल्स टू सिग्मा x कॉमन लेके बाहर कर लिया 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा यहाँ पर -1, इससे ये कैंसिल। तो v इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटू 1/2 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। x से एक x का कैंसिल हो गया। तो ये कितना आएगा v इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2 1/2 और इंटू 2। तो देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट x। ये वैल्यू आ गई। अगर सिग्मा इक्वल्स टू हम इसमें ये रख देंगे q बाई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू q बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू के कैपिटल Q बाई एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला ये सेंटर पर, और ये कहाँ पर मिलेगा हमें एट एनी डिस्टेंस। ठीक है, जब x ये वाली डिस्टेंस r से बहुत ज्यादा हो तब, r से बड़ा हो। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, हमें आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। किसके किसके बीच में होगा ग्राफ? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस x के बीच में। तो ग्राफ बिटवीन v एंड x। देखो यहां थोड़ा इधर लेते हैं, यहां पर x डिस्टेंस x लिया, यहां पर पोटेंशियल v लिया। तो x इक्वल्स टू 0 एट द सेंटर। एट सेंटर वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है x इक्वल्स टू 0। एट सेंटर वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। सपोज करो v इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो देखो एक्स स्क्वायर ये वैल्यू बढ़ेगी, माइनस ये होगा, x की वैल्यू घटेगी। तो यानी कि पोटेंशियल x की वैल्यू बढ़ने पर कम होता जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ग्राफ आएगा हमारा। तो इस लेक्चर में यहीं तक। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर का PYQ है, IIT में आया हुआ है। उसमें यही पूछा है कि
वर्क डन वगैरह निकालने के लिए पोटेंशियल के थ्रू क्या होगा, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा क्या क्या किया हमने इस लेक्चर में। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये कोई डिस्क है, ये क्या है, कोई डिस्क है जिसका रेडियस कितना है हमारा कैपिटल आर, सेंटर से कोई पॉइंट पी है अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया है। जिस पॉइंट पी पर हमने पोटेंशियल निकालना था, जो एलिमेंटल रिंग लेके हमने एक एलिमेंटल रिंग काटा, फिर उसका इंटीग्रेशन किया, उस एलिमेंटल रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला। जो एलिमेंटल रिंग पर चार्ज था dq था, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल निकाला है। और फिर उस dv जो पोटेंशियल आया रिंग की वजह से, उससे फिर इंटीग्रेशन करके हमने नेट पोटेंशियल निकाला यहाँ पर v एट पॉइंट p सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x। ठीक है, ये पोटेंशियल निकाला। अब फिर ये नेट पोटेंशियल होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से। और ये क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर होता है। फिर ठीक है, फिर हमने इसमें ये फाइनल आंसर आ गया। फिर हमने इसमें दो कंडीशन लगाई, एट सेंटर निकाला कितना पोटेंशियल होगा, तो हमारा निकल के आया सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एट सेंटर पर x की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये है। दूसरा केस क्या था, जब x की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो, किससे, तुम्हारा r से। जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो दिस लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो वो क्या निकल के आया था, v is equals to सिग्मा आर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। जब सिग्मा की वैल्यू यहां पर रखी तो हमें मिला v is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या रख दिया, k रख दिया, k q बाई x। यही पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा वैल्यू पोटेंशियल का निकल के आता था किसी भी डिस्टेंस पर। जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, सपोज करो डिस्क हमारी यहाँ पर है और पॉइंट P यहाँ पर है, तो ये पॉइंट P x की वैल्यू इस r से, x की वैल्यू इस r से बहुत ज्यादा है, तो ये पूरी डिस्क एक क्या करेगी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करेगी। ठीक है, लाइक अ पॉइंट चार्ज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर हमने ग्राफ पढ़ा, ग्राफ में हमने देखा कि सेंटर पर x इक्वल टू 0 रखने पर, यानी कि सेंटर पर डिस्क का जो सेंटर है वहां पर हमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल मिला, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते चलेंगे, x की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे, दैट मीन्स v की वैल्यू उसी हिसाब से कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू रखा, यहाँ पर x स्क्वायर किया, फिर उसको जोड़ा, फिर अंडर रूट होके आएगा, फिर उसमें से x कम होगा, यानी कि टोटल वैल्यू वो कम होके आ रही है, इससे इस वैल्यू से कम होके आ रही है। तो ग्राफ हमें कैसा मिला, ये ग्राफ मिलेगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।